हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल 24/7 CA जोन। तो आज का जो हमारा मैराथन होने वाला है वो होने वाला है ज्योग्राफी में। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस में हेल्पफुल होंगे। और पिछले सेशन में मैंने लास्ट में जो है हिंदी में भी क्वेश्चंस डाल दिए थे, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें लास्ट में हिंदी का सेक्शन में सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द अर्थ वाज मेजर्ड बाय। पृथ्वी का आकार सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? इज़ैक न्यूटन, गैलीलियो, सी कोपरनिकस या डी एराथोस्thenes। हिंदी में भी यही ऑप्शंस है सेम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी एराथोस्thenes। द साइज ऑफ द अर्थ वाज मेजर्ड बाय एराथोस्thenes, यानी पृथ्वी का आकार सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? एराथोस्thenes के द्वारा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द क्रस्ट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ? पपड़ी पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत बनाती है? ए 0.5%, बी 2.5%, सी 7.5% और डी 12.5%। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5%। तो ए हो जाएगा आपका सही राइट आंसर। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। जो पपड़ी पृथ्वी के आयतन का 0.5% बनाती है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज़ एट अ हाइट ऑफ। भूस्तर कक्षा की ऊंचाई है ए 6 किलोमीटर, बी 1000 किलोमीटर, सी 3600 यानी 3600 किलोमीटर या डी 36,000। तो भूस्तर कक्षा की ऊंचाई है, राइट आंसर होगा डी 36,000 यानी 36 किलोमीटर। तो ये अप्रॉक्स जो है आपका 35,786 है। 35,786 किलोमीटर है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट जो है वो 36,000 होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो सही उत्तर है आपका डी 36,000। तो भूस्तर की कक्षा की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? यानी निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए कोलोराडो प्लेट्यू, बी पामीर प्लेट्यू, सी पैटागोनिया प्लेट्यू या डी पोटवार प्लेट्यू। सेम ऑप्शंस है हिंदी में भी। सबसे ऊंचा कौन सा है इसको बताना है आपको। तो उसका सही उत्तर होगा बी पामीर प्लेट्यू, यानी पामीर प्लेट्यू। बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो पामीर प्लेट्यू है आपका है ताजिकिस्तान में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पामीर प्लेट्यू है ताजिकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोज इज। द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनो इज वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ज्वालामुखियों से निकलने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस है ए जलवाष्प, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनो
इज़ ए वाटर वेपर। ए आपका राइट आंसर हो जाए, यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। जल वाष्प, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वॉल्केनोस से जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो वाटर वेपर है, तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉजेज। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण है तापमान में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, नो चेंज एंड नन ऑफ दीज। तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, कोई भी बदलाव नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में वृद्धि। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े की वृद्धि होगी तो तापमान में भी वृद्धि होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर नोन एज एंटी ट्रेड विंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी पवन एंटी ट्रेड विंड के नाम से जानी जाती है। ए चिनूक, बी साइक्लोन्स, सी टाइफून्स, या डी वेस्टरलाइज। सेम इसमें है चिनूक ए, बी है चक्रवात, सी है टाइफून, और डी है आपका वेस्टरलाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेस्टरलाइज। तो एंटी ट्रेड के नाम से जानी जाती है वेस्टरलीज, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वार्म करेंट। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए साउथ पैसिफिक करंट, बी कुरोशियो करंट, सी लैब्राडोर करंट, या डी नन ऑफ दीज। दक्षिण प्रशांत धारा, कुरोशियो करंट, लैब्राडोर करंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कुरोशियो करंट, यानी कुरोशियो करंट इज़ द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो सबसे वार्म करंट है वो है कुरोशियो करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वार्म करंट, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुरोशियो करंट इज़ अ वार्म करंट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद अस्वान डैम इज़ बिल्ड इन। अस्वान बांध कहाँ बना है। ए भारत में, बी USSR, सी अर्जेंटीना, या डी इजिप्ट। तो अस्वान डैम है इजिप्ट में, तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा डी, इजिप्ट। तो अस्वान डैम बना है इजिप्ट में, तो डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। भारत की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है। ए सावन, बी ट्रॉपिकल, सी मॉनसूनल, या डी मेडिटेरेनियन। ए सावन, बी उष्णकटिबंधीय, सी मानसूनी, या डी भूमध्य सागरीय। तो कौन सी टाइप की है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मॉनसूनल। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मॉनसूनल टाइप, यानी भारत की जलवायु निम्न में से किस प्रकार की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मानसूनी प्रकार की है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच हिल ट्रैक्ट रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल। ए गारो, बी खासी, या सी जैंतिया, या डी मिज़ो। किस पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए गारो, बी खासी, सी जैंतिया, या डी मिज़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही राइट आंसर होगा इसका
बी खासी, बी इज़ द राइट आंसर। किस पहाड़ों के क्षेत्र में होती है? तो खासी। बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो खासी हिल ट्रैक्ट रिसीव द मैक्सिमम रेन फॉल। उसके बाद नेक्स्ट है इन इंडिया लैटेराइट सॉइल इज़ फाउंड इन ए केरला, बी राजस्थान, सी झारखंड या डी नन ऑफ दिस। निम्न में से भारत में लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए केरल में, बी राजस्थान में, सी झारखंड में या इनमें से कोई नहीं। तो लैटेराइट सॉइल जो होती है, लैटेराइट मिट्टी, वो कहाँ पाई जाती है? केरला में। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केरल सही उत्तर हो जाएगा, केरल में पाई जाती है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा है क्वेश्चन, वन ऑफ द डैम्स विच कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु इज। तमिलनाडु को कावेरी के पानी की रिहाई को नियंत्रित करने वाला बांधों में से एक है हीराकुड, बी मैटूर, सी कृष्णराजा सागर या डी नागार्जुना सागर। सेम ऑप्शन है हिंदी में भी। इसका राइट आंसर होगा सी कृष्णराज सागर। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णराज सागर इज़ द राइट आंसर। ये कंट्रोल करती है रिलीज ऑफ कावेरी वाटर टू तमिलनाडु इस कृष्णराज सागर। तमिलनाडु को कावेरी के पानी की रिहाई करने वाली कृष्णराज सागर है। तो इस सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ए स्लेट, बी मार्बल, सी लाइमस्टोन या डी सिस्ट। स्लेट, संगमरमर, चूना पत्थर या डी सिस्ट। इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लाइमस्टोन नहीं है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, यानी चूना पत्थर नहीं है कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण। जो लाइमस्टोन है ये सेडिमेंट्री का है, सेडिमेंट्री रॉक्स का है। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है अवसादा चट्टानें, ये उसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन। और मेटामॉर्फिक्स के बाकी स्लेट, मार्बल जो है उसका मेटामॉर्फिक का हो जाएगा। तो इसमें से जो सी है वो नहीं है, लाइमस्टोन मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। निम्नलिखित में से कौन जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। तो इसमें से सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है जिप्सम का वो है राजस्थान। तो राजस्थान आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो राजस्थान इज़ द राइट आंसर। इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम इज़ राजस्थान। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे कम है? यूपी, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या डी बिहार। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार। तो सबसे ज़्यादा लोअर लिटरेसी रेट है वो है बिहार का। तो डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो डी इज़ द राइट आंसर। द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस कृषि जोत का भारत में सबसे अधिक प्रतिशत है?
ए लार्ज होल्डिंग्स, बी स्मॉल होल्डिंग्स, सी मीडियम होल्डिंग्स या डी मार्जिनल होल्डिंग्स। ए बड़ी, सी बी छोटी या सी मध्यम या डी मार्जिनल। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वो होगा मार्जिनल होल्डिंग का। लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग इज़ मार्जिनल होल्डिंग्स। तो मार्जिनल होल्डिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद नाथपा जरकी हाइडल प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? इन द स्टेट ऑफ। नाथपा जरकी जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में या डी नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो नाथपा जरकी हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In India, what percentage of area is covered by wheat growing regions? भारत में गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में से कितनी प्रतिशत क्षेत्र शामिल है? ए 7.5, बी 14%, सी 12.5% या डी 6%। 7.5%, 7.5%, बी 14%, सी 12.5% या डी 6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 14%। 14% इज़ द राइट आंसर। तो 14% हो जाएगा। एरिया इज़ कवर्ड बाय द वीट ग्रोइंग रीजन्स। 14% गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों में से भारत में 14% गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों की प्रतिशत है 14% की। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों में से 14% क्षेत्र शामिल है। तो 14% इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ मोस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया? भारत में मसालों की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त है? ए हॉट एंड ड्राई, बी हॉट एंड मॉइस्ट, सी कोल्ड एंड ड्राई या डी कोल्ड एंड मॉइस्ट। गर्म और शुष्क, गर्म और नम, सी ठंडा और सूखा या ठंडा और नम। तो जो मोस्ट सुटेड है वो है हॉट एंड मॉइस्ट। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गर्म और नम। तो गर्म और नम जलवायु जो है उपयुक्त है मसालों के लिए, मसालों की खेती के लिए। तो बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है जो आ जाती है आपके एग्ज़ाम्स में, पूछी जा सकती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरफ दे रखे हैं लिस्ट में मिनरल्स और एक तरफ देखे माइनिंग एरियाज़। एक तरफ है खनिज और एक तरफ है खनन क्षेत्र इनके। तो पहला है ग्रेफाइट का क्या होगा, लीड का क्या होगा, सॉल्ट का क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा। तो ग्रेफाइट का होगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड वन। ग्रेफाइट का होगा बेलेलरी, लीड का होगा फोर्थ वन जवार, सॉल्ट का होगा आपका दिद्वाना और सिल्वर का होगा रामपा। तो जो सही क्रम होगा इनका वो होगा ग्रेफाइट का पहला, लीड का चौथा, सॉल्ट का दिद्वाना और सिल्वर का होगा रामपा। तो इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट का माइनिंग एरिया है बेलेलरी, लीड का है जवार, सॉल्ट का है दिद्वाना और सिल्वर का है रामपा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है।
मिनरल्स दे रखे हैं और उनकी साइड्स दे रखी है, यानी खनिज दे रखे हैं और उनके साइड्स दे रखी हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा है। तो इसमें गोंडवाना कोल है, लिग्नाइट है, मिनरल ऑयल है और बॉक्साइट है। तो इसके सही मतलब क्या होंगे आंसर? तो इसमें है गोंडवाना कोयला, लिग्नाइट, खनिज तेल या बॉक्साइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 4th वन। गोंडवाना कोल का होगा तलचर, सी। उसके बाद लिग्नाइट का होगा फर्स्ट वन, लिग्नाइट का होगा निवेली, मिनरल ऑयल का हो जाएगा आपका कलोल और बॉक्साइट का हो जाएगा लोहारदगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से क्रम में आप इनको मिलाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें गोंडवाना कोयला का होगा तालचेर, लिग्नाइट का होगा निवेली, खनिज तेल का होगा, तो इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। गोंडवाना कोयला का होगा आपका तालचेर, लिग्नाइट का होगा नवेली, खनिज तेल का होगा खनिज तेल का होगा कलोल और बॉक्साइट का होगा लोहारदगा। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस में मतलब एग्ज़ाम में पूछ सकता है ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं या फिर कौन सी साइट्स कहाँ पे होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडल रेंज इज़ क्वाइट हाई। ज्वार की सीमा काफ़ी अधिक है, कहाँ पर है? इसमें ऑप्शंस है ए इन इक्विलेटरल रीजन्स ऑफ ओशियन, बी इन शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, सी इन नैरो एस्टरीज या डी अराउंड आइसलैंड। महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या बी उथले महाद्वीप में, या सी संकरे ज्वारनदमुख में, या डी द्वीप के आसपास। टाइडल रेंज इज़ क्वाइट हाई, ज्वार की सीमा काफ़ी अधिक है, कहाँ पे? सी इन नैरो एस्टरीज। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संकरे ज्वारनदमुख। तो सी राइट आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ज्वार की सीमा काफ़ी संकरे ज्वारनदमुख इन एरो एस्टरीज, तो सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कुरोशियो इज़ वार्म ओशन करंट which runs from। कुरोशियो गर्म महासागरीय धारा है जो चलती है फिलीपींस टू जापान, या इंडोनेशिया टू फिलीपींस, या सी जापान टू चाइना, या डी श्रीलंका टू इंडोनेशिया। फिलीपींस से जापान तक, इंडोनेशिया से फिलीपींस तक, जापान से चीन तक, या श्रीलंका से इंडोनेशिया तक। तो कुरोशियो महासागरीय धारा जो है वो चलती है फिलीपींस से जापान तक। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिलीपींस टू जापान इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया इज़। भारत का पहला हरित पोर्ट है चिल्का पोर्ट, बी सी हल्दिया पोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। ए चिलिका पोर्ट, बी टाइडल पोर्ट, सी हल्दिया पोर्ट, या डी नन ऑफ दीज। तो भारत का पहला हरित पोर्ट है सी हल्दिया पोर्ट। तो फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ हल्दिया पोर्ट। तो भारत का पहला हरित पोर्ट है हल्दिया पोर्ट। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स लाइज क्लोजली अबव द ट्रोपोस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत
शॉब मंडल के ठीक ऊपर स्थित है? ए केमोस्फेयर, बी आइनोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर या डी स्ट्रेटोस्फेयर। ए केमोस्फेयर, बी आइनोस्फेयर, सी मेसोस्फेयर या डी समताप मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, जो कि शॉब मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। तो स्ट्रेटोस्फेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल इज़ द राइट आंसर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, बिकॉज़ हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ चीज़ें बाहर से भी पूछ सकते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इसे। बाकी मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कर दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो लास्ट में हम लोग मतलब बता देते हैं कभी कभी, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए। कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहती है तो भी लास्ट में अगर होता है तो हम बता देते हैं, तो आप वीडियो ज़रूर पूरी देखा करिए। और हम आपके लिए वीडियोज़ ला रहे हैं तो एटलीस्ट आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ये इतनी है यहाँ तक, 1 2 3 पेजेस की। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। ये 1 2 और 3 पेजेस हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको और हेल्पफुल रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अपने प्रिपरेशंस ऐसे ही करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय, टेक केयर।